हेलो गाइस, वेलकम यू इन माय चैनल। आज हम ज्योग्राफी में चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं। तो इसमें आज हमारा टॉपिक है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज और उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इसमें थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज में आपका थर्ड पॉइंट है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अगर आप इससे पहले की वीडियो देखना चाहते हैं टॉपिक, तो इसे प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं उसके लिए। तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या है? अब आप लोगों ने जैसे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा। नेचुरल रिसोर्सेज क्या थी? द रिसोर्सेज मेड बाय नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। इसी तरह से हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के बारे में कह सकते हैं द रिसोर्सेज मेड बाय ह्यूमन बीइंग यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। जो हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके या टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम लोग चीज़ें बनाते हैं, वो आपकी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होती हैं। अब मैं इसको देखिए, चैप्टर में तो आप बहुत कुछ पढ़ेंगे, बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने का मेरा मेन मोटिव ये है कि आपको सिंपली इजी वर्ड में ये सारी डेफिनेशन समझ में आ जाएं। इट्स क्लियर? तो अगर हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज की बातें करते हैं, देखिए जैसे आप मॉर्निंग से ही उठिए, अपने घर में ही देख लीजिए। आपको बहुत सारी चीज़ें, ज़रूरी नहीं है आप बुक में से स्पेलिंग लर्न कर रहे हैं, डेफिनेशन लर्न कर रहे हैं। अगर आपको कंटेंट क्लियर है तो आप अपनी तरफ से भी इसको लिख सकते हैं। जैसे कि ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में आप घर में ही देख लीजिए। आप लोग अब समर सीज़न में फ़ैन यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फ़ैन। आप लोग वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं, आप लोग जो है रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं, आप लोग एसी यूज़ करते हैं, कूलर यूज़ करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी, तो ये सब क्या है? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। इन्हें ह्यूमन बीइंग ने बनाया था। अपनी नॉलेज और टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए ह्यूमन बीइंग ने ही इनको क्रिएट किया था, इसलिए ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहलाती हैं। जिन जिन चीज़ों को इंसान ने बनाया है वो सारी ह्यूमन मेड चीज़ें हैं। हाउस जिसमें आप रह रहे हैं वो भी ह्यूमन मेड है। आप स्कूल से बच्चे जो हैं घर से स्कूल जाते हैं, स्कूल से घर वापस आते हैं, आप लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं? कन्वेंस का। आप लोग की ओबियसली स्कूल वैन लगी हुई हैं और आप लोग रिक्शा यूज़ करते हैं, तो ये भी आपका ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है ना। आप अब जो है बुक का यूज़ करते हैं पढ़ने के लिए, तो ये बुक क्या है हमारी? ये भी एक ह्यूमन रिसोर्सेज है। पेन का यूज़ करते हैं आप लोग पढ़ने के लिए। आप फर्नीचर का यूज़ करते हैं स्कूल में जाकर, तो फर्नीचर भी हमारा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। अब आप कह सकते हैं कि वुड तो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है, वो तो हमें प्लांट्स और ट्रीज से मिलता है, तो हम वुड को ऐसे ही तो यूज़ नहीं कर सकते थे। ह्यूमन बीइंग ने अपनी नॉलेज से उसको चेंज किया, उसको मॉडिफाई किया, उसको फर्नीचर में चेंज कर दिया। वुड से बहुत सारी वेराइटीज़ बना ली अपने यूज़ करने के लिए, है ना। जैसे आपका फर्नीचर हो गया, फर्नीचर हमारा वुड से ही मोस्टली बना होता है, आयरन से बना होता है। तो ये सारी चीज़ें ह्यूमन बीइंग ने जो नेचुरल रिसोर्सेज ही इनको मॉडिफाई करके ही तो बनाया, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ही तो इनको बनाया ह्यूमन बीइंग ने। तो ये सारी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहलाती हैं। अब देखिए, ये हमारे इसके 3 पॉइंट्स हैं जिसके बेस पर हम इनको करते हैं। फर्स्ट है हमारा आवर टेक्निकल एक्सपर्टाइज। जो हमारे टेक्निकल एक्सपर्टाइज है, मतलब टेक्निक का यूज़ करके, जिसको जैसे मैंने अभी आपको वुड का एग्जाम्पल बताया, आयरन का एग्जाम्पल बताया, जितनी मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं, तो टेक्निक का यूज़ करके ही तो उन्हें यूजेबल बनाया जाता है। तो ये आ गए हमारे टेक्निकल एक्सपर्टाइज में। दूसरा आ गया हमारा पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। ये भी डिपेंड करते हैं कि जो हमारे पॉलिटिकल सिचुएशन, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन, कि हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज को कितना ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं और उसको किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका हमारा सोशल एंड कल्चरल सेटअप। सोशल एंड कल्चरल सेटअप, सोशल मीन्स हमारी पॉपुलेशन कितनी है, हमारी पॉपुलेशन की इकोनॉमिक कंडीशन कितनी है, हमारी कल्चर कैसी है। तो ये सारी चीज़ें ह्यूमन मेड रिसोर्सेज को इफ़ेक्टेड करती हैं। अब दूसरी बात करते हैं हम ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन बीइंग अपने आप में ही एक बहुत बड़ी रिसोर्स है। कैसे? क्योंकि
विदाउट ह्यूमन बीइंग जितने भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं हम उनका यूज़ नहीं कर सकते. वी कैन नॉट यूटिलाइज अवर नेचुरल रिसोर्सेज विदाउट द हेल्प ऑफ ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग की हेल्प के बिना बेकार हैं. विदाउट ह्यूमन बीइंग्स नो गिफ्ट ऑफ नेचर कैन बी डेवलप्ड. ह्यूमन बीइंग के बिना जो हम कहते हैं ना ये नेचुरल गिफ्ट है, गिफ्ट ऑफ नेचर है, लेकिन हम इसको यूज़ नहीं कर सकते. आप लोगों ने किसी एनिमल को यूज़ करते हुए नहीं देखा होगा. जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये क्वालिटी केवल गॉड गिफ्ट है कि ये ह्यूमन बीइंग को ही मिला हुआ है. दूसरा, अलॉन्ग विद एजुकेशनल एक्सपर्टाइज. अब बहुत सी चीज़ ऐसी हैं, ये तो था कि हमने नेचुरल चीज़ों को यूज़ करा, उनको मॉडिफाई करा और हमने उनसे जो है न्यू चीज़ें बना दी अपने लिए. लेकिन दूसरा कि ह्यूमन बीइंग ने उसमें कुछ यूज़ नहीं करा, केवल अपनी नॉलेज यूज़ की उसने. ह्यूमन बीइंग ने जहाँ पर उसने नॉलेज यूज़ की, जैसे आपका थर्ड टेरिटरी सेक्टर में आता है कि उसमें क्या चीज़ है कि ह्यूमन बीइंग ने केवल अपनी नॉलेज, जैसे आपका बैंकिंग सर्विस है, ट्रांसपोर्टेशन है आपका, तो ये क्या है कि अपनी नॉलेज यूज़ कर रहा है. आपकी मेडिकल सर्विसेज हैं ना, आपका टीचिंग है और टेक्निकल आपके सोर्सेज हैं, ये सारे ह्यूमन बीइंग की नॉलेज बेस्ड हैं. अपनी नॉलेज का यूज़ करके ही उसने इन को एक क्वालिटी दी है. तो अब इसमें क्या आता है, ह्यूमन रिसोर्स. किसी भी अगर आप पुरानी कल्चर को देखते हैं, एंशिएंट कल्चर को, सिविलाइजेशन को देखते हैं, तो कोई भी सिविलाइजेशन इसलिए डिस्ट्रॉय नहीं हुई कि उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी. उसका एक रीज़न ये था कि पॉपुलेशन लेस हो गई थी, वहाँ की ख़त्म हो गई थी. उनके डिस्ट्रॉय होने का एक मेन रीज़न ये भी है. लेकिन इस बात का ये मतलब नहीं कि हम एक बहुत ही विस्फोटक रूप से अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करते रहें. हेल्दी ह्यूमन पॉपुलेशन. अब किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन जो है हेल्दी हो. अगर हेल्दी होगी तो ओबियसली उसका इनपुट आउटपुट दोनों ही अच्छा होगा. वो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को ग्रो करेगा. वो बहुत सारी चीज़ों को जो हमारे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं उनको डेवलप करने में हेल्प करेगा. दूसरी चीज़, ह्यूमन बीइंग जो है अपने आप में प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है. वो चीज़ों को बनाता भी है और चीज़ों को यूज़ भी वो खुद ही करता है. सेकंड आता है हमारे इसमें क्वालिटी एंड क्वांटिटी. क्वालिटी क्या हो गई कि जो हमारे पास पॉपुलेशन है वेल स्किल्ड है या नहीं है, वेल एजुकेटेड है या नहीं है, वेल नॉलेज है या नहीं है, तो ये हमारी क्वालिटी हो गई. दूसरा हो गया क्वांटिटी. क्वांटिटी में जैसे कि हमारे इंडिया की कंडीशन है कि सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. चाइना के बाद में दूसरा नंबर हमारे इंडिया का ही है पॉपुलेशन में, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन. तो क्वांटिटी तो हमारे पास है, लेकिन उस क्वांटिटी में से क्वालिटी पर्सन कितने हैं, हमारे वेल स्किल्ड पर्सन कितने हैं, है ना, वेल नॉलेज्ड पर्सन कितने हैं, वेल एजुकेटेड पर्सन कितने हैं हमारे पास. ये डिपेंड करता है, इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है हमारी इकोनॉमिक कंडीशन, हमारा सोशल एंड पॉलिटिकल स्टेटस, कि हमारी पॉपुलेशन. क्वांटिटी तो जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी हमारे पास है, लेकिन हमारे पास, हमारी पॉपुलेशन के पास क्वालिटी है या नहीं है. हम इसे इसी वर्ड में कह सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज आर असेस्ड बोथ इन टर्म ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी. टू एस्पेक्ट्स आर टू बी कंसिडर्ड इन डिटरमाइन देयर इम्पोर्टेंस. अब इनकी इम्पोर्टेंस किस चीज़ से होती है, देयर मस्ट बी एनफ ह्यूमन बीइंग टू एक्सप्लॉइट द नेचुरल रिसोर्सेज. जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉइट कौन करता है, ह्यूमन बीइंग करता है हमारा. सेकंड, दे मस्ट हैव टेक्निक्स टू यूटिलाइज रिसोर्सेज. हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, टेक्निक्स है या नहीं, जिससे कि हम अपनी नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे पास हैं, जो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, हम उनको यूज़ कर पा रहे हैं
या नहीं कर पा रहे हैं एक बेस्ट पॉसिबल मैनर में, क्योंकि ये जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये हमारे पास एंशिएंट टाइम से ही थे, लेकिन इनका यूज़ हमने कब शुरू किया? जबकि हमारे पास टेक्नोलॉजी आई, जबकि हमारे पास नॉलेज आई, हमारे पास एक्सपर्टाइज पर्सन हुए या टेक्नोलॉजी हुई, उसके थ्रू ही हम लोगों ने इनका यूज़ किया। गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज और स्टेप टू कंजर्व रिसोर्सेज इनके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि आगे भी आप इस तरह की वीडियो देखते रहें। और दूसरी चीज़, अगर ये चैप्टर आपको कंप्लीट देखना है तो इसके लिए आप इसकी प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं।